हेलो एवरीवन। ये मेरा जो स्टोरी मैं आपको बता रही थी, जो मेरे ऊपर बीती है, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर जो बीती है, और 3-4 महीने से फरवरी से मैं कहाँ गायब थी, क्या रीज़न था मेरा वीडियो ना अपलोड करने का, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक में डॉक्टर विनोद कुमार ने 18 मार्च को इलाज करने का मेरे हस्बैंड का मना कर दिया था। मैंने पूछा रीज़न क्यों, तो उन्होंने बता दिया कि एफआईआर आप वापस लो, जो कि उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं थी। वो मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे। शायद वो उस आदमी से मिल चुके हैं, उस लड़के से मिल चुके हैं जिसने मेरे हस्बैंड को मारा हुआ है, तो वो ना इलाज करने की धमकी दे करके वो एफआईआर वापस करवाना चाह रहे थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए हम लोगों को। तो फिर क्योंकि ड्रेसिंग ना हुए भी 10 दिन हो गया था। 18 मार्च को मेरे हस्बैंड की ड्रेसिंग होने वाली थी, और ये लेफ़्ट हैंड साइड का वो देखने वाले थे कि कितने दिन और रखना है। उसके बाद या तो शायद प्लास्टर जो लगा हुआ था उनके लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐसे बेंड करके वो खोल दिया जाता, बट उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। मैंने हर जगह हेल्प मांगी, योगी आदित्यनाथ जी के हेल्पलाइन नंबर पे। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल की, फिर मैं पुलिस स्टेशन गई भेलूपुर के, बट कोई भी मेरी हेल्प नहीं हुई। ठीक है, अब ये तो कंप्लेन का सिलसिला चल ही रहा था, बट 19 मार्च को मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं घर पे आके 18 मार्च को ड्रेसिंग नहीं हुई तो मैं क्या करती। घर पे आके मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, एक बार ओपन करके थोड़ा सा इसे करके थोड़ी सी मेरी ड्रेसिंग कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एकदम से कोई दूसरा डॉक्टर भी कैसे ढूंढते, क्योंकि डॉक्टर मेनली बीच में आई हुई चीज़ें, जैसे कोई और डॉक्टर इलाज कर रहा हो, ऑपरेशन हुआ था लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का दोनों का ऑपरेशन हुआ था। अब बीच में जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उसने इलाज करना छोड़ दिया, तो दूसरा डॉक्टर ढूंढना, उससे समझाना। काफ़ी सारी चीज़ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे फंसा हुआ केस लेते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के आगे बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आ गई थी। ऑलरेडी हम लोग सफ़र कर ही रहे थे, दोनों हाथ टूटा हुआ था, जॉबलेस हैं, सब कुछ थे, बट उसके ये सब सफ़र कर ही रहे थे। साथ ही साथ डॉक्टर विनोद कुमार ने ये भी कर दिया कि मैं इलाज नहीं करूँगा, तो एक नया डॉक्टर ढूंढना, ये भी एक हम लोगों के लिए परेशानी हो गई थी। तो 18 मार्च को ही शाम को हम लोगों ने, जो लड़का वहाँ पे ड्रेसिंग करता था उसको बुलाया, उसने ही बहाना लगा दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर 18 मार्च की रात को मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ले करके कोई दूसरे डॉक्टर के पास चलो। फिर मैंने कंसल्ट किया काफ़ी लोगों से कि भाई कि कोई हम लोग के फैमिली में कि भाई आप लोगों का कहीं पे कोई अच्छा इलाज हुआ हो, ऐसे ऑर्थो के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आप लोग की नॉलेज में हो तो हम लोग को बताइए। तो उन्होंने एक डॉक्टर हम लोगों को बताया जो कि इधर भार्गव फ्रैक्चर क्लिनिक है, उनके पास वो डॉक्टर बताया। तो उनके पास हम लोग 19 मार्च को गए। अब हम लोग के पास सारी व्हीकल थी, बट स्कूटी पे मेरे हस्बैंड बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे हाथ लटका करके बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। तो स्कूटी पे मेरे हस्बैंड बैठ नहीं सकते थे। कार मुझे उस वक्त चलानी नहीं आती थी, और मेरे हस्बैंड का हाथ टूटा हुआ था, कार चला नहीं सकते थे, वो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो हम लोग ऑटो पे एक आदमी मिल गए थे, बहुत अच्छे थे, ऑटो चलाते थे वो। तो उनसे बात होती थी, उनको नंबर दिया हुआ था मैंने कि भैया जब ज़रूरत पड़ेगी आप प्लीज़ हम लोग के घर आ जाइएगा, और घर से आ करके हम लोग को ले जाइएगा, जहाँ जाना होगा आपको आपका पूरा किराया मिल जाएगा। अगर कोई आप वेट कर रहे हैं तो उसका वेटिंग चार्जेस भी आपको मिल जाएगा। तो वो भैया बहुत अच्छे थे। उन्होंने जब जब उनको बुलाया कहीं ले जाने के लिए, वो आए, बैठे, वेट भी किया, कोई झिकझिक नहीं, कोई चीज़ नहीं, उन्होंने बहुत मदद की हम लोगों की। तो भाई उन्हीं को बुलाया गया। फिर हम लोग ये भार्गव फ्रैक्चर क्लिनिक, ये अपना राजघाट के पुल के पास मछोदरी एरिया है, वहाँ पड़ता है, उनके पास गए। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, देखा फर्स्ट डे, बोले ये क्या है, ऑपरेशन करने के बाद ड्रेसिंग हाथ पे की जाती है, प्लास्टर क्यों बांध दिया है। हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं, लाइफ में पहली बार इतना बड़ा फ्रैक्चर हुआ था मेरे हस्बैंड का, मगर प्लास्टर बंधा था।
कभी इतनी नौबत नहीं आई थी कि हाथ में प्लेट वायर्स ये सब पड़ जाए, इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। एकदम से इंसिडेंट हुआ, कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो वो गए, उन्होंने बोला ये क्या किया हुआ है, इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले मेरे हस्बैंड का ये प्लास्टर खोला, और प्लास्टर जैसे ही खुलता है तो सबसे पहले क्या चीज़ सामने आती है, अंदर उस डॉक्टर ने ड्रेसिंग कायदे से नहीं की थी। जो डॉक्टर भार्गव थे उन्होंने खूब चिल्लाया, बोला ये कैसा डॉक्टर है। हम लोगों ने बोला सर हम लोग तो डॉक्टर को भगवान की तरह समझ रहे थे, बट उन्होंने किया, अब हम लोग नहीं जानते, आपके पास आए हैं, अगर वो इलाज करने से मना नहीं करता तो आपके पास आते भी नहीं, और ये पता भी नहीं लगता कि हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो गया। अंदर पूरा हाथ में पस जमा हुआ था, इतना ज़्यादा गहरा कि इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल गया था, क्योंकि इतनी सड़ी गर्मी थी। उसमें उन्होंने ड्रेसिंग जो होता है कायदे से दबा दबा के पोछा जाता है, फिर ये किया था। और कभी ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बता रहे थे कि उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया जाता है, उन्होंने प्लास्टर कर दिया था, और ड्रेसिंग भी कायदे से नहीं की थी, जिसकी वजह से ये हाथ पूरा सड़ गया था। इसकी मैं फुटेज यहाँ वीडियो या फोटोज़ उसकी मैं लगा दूंगी। उन्होंने देखा, पूरा हाथ प्लास्टर खुलवाया, दोनों हाथ का एक्सरे करवाया। हम लोग सोचे कि ये प्लास्टर खुल गया है, चलो अब नेक्स्ट डे से फिजियोथेरेपी होगी। हम लोग बहुत खुश थे, आए, उन्होंने एक्सरे करे थे, उसके डॉक्टर को कहीं जाना था, जल्दी थी, कहीं ऑपरेशन था, वो चले गए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पैसा वैसा वही घर से लेके गए, जो बची कुछ इनकम थी हम लोग के पास बची हुई, कैसे कैसे हम लोगों ने ये टाइम काटा है वो ऊपर वाला जानता है, और सिर्फ हम लोग जानते हैं। किसी से कुछ नहीं बोला, लोग जानते भी थे क्या टाइम हम लोग फेस कर रहे हैं, मगर उस टाइम हम लोगों ने ना किसी से कुछ बोला, ना हम लोग वैसे गए अगले दिन है खुशी हो करके कि भाई चलो प्लास्टर कट गया, फिजियोथेरेपी होगी। तो जाते हैं हम लोग भार्गव फ्रैक्चर क्लिनिक जो है, डॉक्टर भार्गव के पास जाते हैं। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि भाई आपका जो एक्सरे हुआ था वो मैंने देखा है, अगर उन्होंने जो डॉक्टर विनोद कुमार हैं सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक के, उन्होंने गलत लगा दी है आपके ये प्लेट्स अंदर में। अगर ये आपकी मैं फिजियोथेरेपी करता हूँ तो फिजियोथेरेपी में ये होता है ना, ये ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ये धीमे धीमे ऐसे मूव करेंगे। तो उन्होंने बोला अगर मैं इसे 30 डिग्री भी ऐसे मूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो प्लेट्स लगी है, उन्होंने इस तरीके की प्लेट्स लगा दी। उनके पास या तो उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज कैसे नहीं है भाई, उसके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसने प्लेट सीधी ऐसे लगा दी। मगर एल्बो की जो प्लेट होती है, डॉक्टर भार्गव ने बताया कि एल्बो की प्लेट होती है थोड़ी सी बेंड आती है, जैसे ही हम लोग की एल्बो है यहाँ से ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे ही टाइप की प्लेट्स आती हैं मुड़ी हुई। तो बोले कि वैसे लगना चाहिए था, बट उन्होंने सीधी प्लेट लगा के आपका हाथ पे पूरा प्लास्टर कर दिया, उसकी ड्रेसिंग भी कायदे से नहीं की, जिसकी वजह से हाथ सड़ गया। और आपको वो फोटोज़ मैं दिखाऊंगी जो हाथ सड़ा था, आप देख करके आपके अंदर से दिल दहल जाएगा, ठीक है। हम लोग और तो हम लोगों ने बोला इस अब क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड को, मुझे, बच्ची भी मेरी गई थी, क्योंकि हम लोग की बच्ची को कोई देखने वाला नहीं है, कोई हम लोग का कुछ सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो भाई बच्चे को लेकर के जगह जगह भटक रहे थे हम लोग। उसमें सोच लीजिए हड्डी, मतलब इतनी दवा वो खा रहे हैं, गर्मी में दोनों हाथ ऐसे लिए घूम रहे हैं साथ में बच्चे को लिए घूम रहे हैं, तो कितना बुरी सिचुएशन होती होगी हम लोगों के लिए। तो वह जब हम लोगों ने पूछा कि सर इसका कोई सॉल्यूशन बताइए कि क्या किया जा सकता है, उन्होंने बोला जो कि हाथ इतना ज़्यादा सड़ गया है आपका, इसमें इन्फेक्शन फैल गया है, तो सबसे पहले हम लोग को दोबारा ऑपरेट करना होगा, और इसमें से जो आपका ये जो प्लेट्स लगी हैं इसको निकालना होगा। उसके बाद फिर दवाई अंदर डाल करके छोड़ देंगे, उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा, 1 महीने बाद फिर हाथ खुलेगा, उसके बाद ऑपरेशन होगा, तो आपका वापस से प्लेट्स हम लोग लगाएंगे। अब एक बात सोचो, ये कितनी बड़ी बात है कि इंसान 15 फरवरी का गिरा हुआ है, ठीक है, उसके बाद वो मतलब कि
इतनी मुश्किल बिस्तर पे लेट करके, सोचो जिसकी 95-96 kg वेट हो, उसका गिर के वज़न 70 पे आ गया हो, उसके लिए क्या हो? जो बॉडी बिल्डिंग करता हो उसका दोनों हाथ टूट गया हो, जो अपने हाथ को ही अपनी ताकत समझता हो, जिसका पूरा हाथ टूट गया हो, उसके लिए क्या हो? चलो जैसे तैसे इतना टाइम काटा, 15 फरवरी से 19 मार्च काटा, खुशी खुशी गए थे फिजियोथेरेपी सोचने के लिए कि फिजियोथेरेपी होगी, बट उस टाइम डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर विनोद कुमार की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उनके पास प्लेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये वाला हाथ, जो लेफ्ट वाला हाथ है, उसका ऑपरेशन 20 फरवरी को हुआ था और 15 फरवरी को मेरे हस्बैंड एडमिट हुए थे। 16 फरवरी को राइट वाला ऑपरेशन हुआ था, 20 फरवरी को लेफ्ट वाला ऑपरेशन हुआ था। तो टोटल उनके पास 5 डेज थे। अगर उनके पास प्लेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो भाई ना ऑपरेशन करते, तुम दूसरी जगह रेफ़र कर देते। तुम्हें क्या पड़ी थी हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने को? अब डॉक्टर भार्गव बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना है, तो उस आदमी के ऊपर क्या बीती? जब मैं सुन के मेरी आंख से आंसू गिर रहा है, तो जो आदमी अपना हाथ पूरा कटवा के 50 करीब टाके लगे होंगे, वो दोबारा हाथ पड़वाएगा, दोबारा वही बेड पे जाएगा, एनेस्थीसिया देगा, दोबारा वही मंजर झेलेगा। अरे बच्चा हम लोग मेरी बच्ची पैदा हुई है ऑपरेशन से, सी सेक्शन से, तो एक बार बच्चा पैदा करेंगे, दोबारा बच्चा पैदा करने के बारे में भी सोचते हैं। तो बच्चा पैदा करने से डर नहीं लगता, मगर वो ऑपरेशन थिएटर में जाने से डर लगता है। वो जो मंजर है वो झेलने से डर लगता है, क्योंकि इंसान एक बार मौत के सामने जा करके वापस आता है। तो बस ये चीज़ वो जब सुने, मेरे हस्बैंड जब सुने, तो उनकी एकदम हालत ख़राब हो गई, एकदम दिल दहल गया, तबीयत बिगड़ने लगी, आँख में आंसू आने लगा कि बताओ फिर 1 महीने में दोबारा हाथ खोला जाएगा, उसमें से प्लेट्स निकाली जाएंगी, फिर वो हाथ बंद किया जाएगा, फिर 1 महीने बाद फिर हाथ खोला जाएगा, फिर प्लेट्स लगाई जाएंगी। मतलब 1-2 महीने के अंदर 3 बार हाथ फाड़ फाड़ के ऑपरेशन किया जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा छींचा लेदरी, इतनी ज़्यादा छींचा लेदरी, मतलब इतनी ज़्यादा उस डॉक्टर विनोद कुमार ने हम लोग की लाइफ ख़राब कर दी। ये थी। उसके बाद हम लोग नहीं करवाना चाह रहे थे ऑपरेशन। हमने बोला सर कोई और सॉल्यूशन बताइए, हम लोग डर रहे थे, कई जगह बात की। तो उन्होंने बोला देखिए हम लोगों के सीनियर हैं डॉक्टर गोयल, जो हेरिटेज में बैठते हैं, जो कि बाईपास में है, वहाँ पे बनारस की मैं ये सारी बात आप लोगों से कर रही हूँ, बाईपास पे है, वहाँ पे आप जा कर के डॉक्टर गोयल को दिखा लीजिए। वो मतलब BHU में जितने हड्डियों के डॉक्टर हैं उनको उन्होंने पढ़ाया है। तो और वो हेरिटेज में बैठते हैं, आप जाके उनकी राय लेना, उनकी सजेशंस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। देखो ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर भार्गव, इनको लगा कि पेशेंट पूरी चीज़ें उन्होंने बैठा के समझाई है, ऐसे ही नहीं कि बस ऑपरेशन कर दिया बिना बताए। कुछ इन्होंने बताया, हम लोग को नहीं समझ में आया, उन्होंने रेफ़र कर दिया, एक अच्छा डॉक्टर बताया, डॉक्टरों का टीचर के पास रेफ़र किया। और एक ठो विनोद कुमार, उसने क्या किया, उसने सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पूरी लाइफ बर्बाद कर दी मेरे हस्बैंड की। उसके बाद हम लोग ये इतना इनकी तबीयत ख़राब होने लगी, ये हो गई। फिर हम लोगों अगले दिन डॉक्टर गोयल के पास गए। ये सब चीज़ की मेरे पास स्लिप है, मैं आगे भी आपको चीज़ें बताऊंगी। डॉक्टर गोयल के पास अगले दिन गए, हेरिटेज में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और गए तो 40 रुपये की स्लिप लगी वहाँ पे। फिर डॉक्टर गोयल को हम लोगों ने दिखाया। डॉक्टर गोयल ने बोला कि भाई ये क्या कर दिया है, एकदम जाए। हम लोग प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर विनोद कुमार का दिखाया, बोले उसकी नहीं देखनी है, पता नहीं क्या लिखता है क्या करता है। चलिए हम लोग उसके बाद दिखाया, उन्होंने बोला ये बात तो बिल्कुल सही है, हाथ सड़ रहा है, इन्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हो गया है हाथ में, और अगर इसका ऑपरेशन आप नहीं करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाएगा, फिर हाथ आपके काटने की भी नौबत आ सकती है। ये बात उन्होंने बोली, एकदम दिल दहल गया। उन्होंने बोला सबसे पहले इसके अपने हाथ की ड्रेसिंग करवाइए आप। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है। हम लोग सोचे कि चलो 40 रुपये की स्लिप है तो ड्रेसिंग में कितना ही पैसा लग जाएगा, चलो करवा लेते हैं यहाँ पे हेरिटेज में। फ़र्स्ट टाइम गए थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था।
फिर गए जब हेरिटेज में नीचे ड्रेसिंग करवाने, भाई आपको मैं बता रही हूँ 1800-1900 रुपये की सिर्फ 1800-1900 रुपये की सिर्फ पट्टी, 2 पट्टी, 3 रुई और एक ग्लव्स जो सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं हाथ में पहनने वाले, वो 2 ग्लव्स मिले थे। यही देख करके हालत ख़राब हो गई कि भाई 1800-1900 रुपये की सिर्फ पट्टी और रुई मिली है। फिर मैं गई ऊपर, डॉक्टर गोयल भी वही सेम प्रोसीजर बता रहे थे कि एक बार हाथ खोला जाएगा, उसमें से प्लेट्स बाहर निकाली जाएंगी, दवा अंदर डाल दी जाएगी, उसके बाद फिर ये बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जब ये सही हो जाएगा हाथ, उसके मतलब अंदर की इन्फेक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा हाथ खोल करके उसमें प्लेट्स डाली जाएगी। मैंने डॉक्टर गोयल से पूछा कि भाई सर बताइए इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, तो उन्होंने बोला 1.5 से 2 लाख आ जाएगा। तो मुझे लगा कि भाई डॉक्टर तो ऐसे बोलते ही 1 लाख रुपए आगे ही लेके चलो, मगर आपको बता रही हूँ मैं कि जब से ऑपरेशन हुआ था तब से अभी तक पैसा ख़त्म हो चुका था। मेंटली बहुत परेशान हम लोग हो गए थे, फिज़िकली थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, बदन थक गया था, दिमाग थक गया था, इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे हम लोग। लाइफ पूरी ख़राब हो गई थी, जॉबलेस हो गए थे, कुछ नहीं पता था कि आगे क्या करें। सच मैं आपको बता रही हूँ वो टाइम 2024 लोगों के लिए अच्छा भी होगा, किसी किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, हम लोगों के लिए बहुत ख़राब वो टाइम था, बहुत ख़राब टाइम। अभी भी 2024 चल रहा है, मगर वो वक्त बहुत ख़राब था। दोबारा ऊपर वाला ना करे वो वक्त कभी हम लोगों के ऊपर आगे आए, ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बताया तो मेरे हस्बैंड हम लोग से बोला कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है। मैं दौड़े दौड़े नीचे गई, अरे हेरिटेज में ऊपर नीचे करीबन बिल बनाओ, यहाँ जाओ बिल वहाँ सबमिट करो, वहाँ जाओ बिल इधर सबमिट करो, नाम गलत हो गया उधर सबमिट करो, ये करो, करते 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 2-3 घंटा लग गया। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। आयुष्मान कार्ड के लिए कई बार गई, उन्होंने बोला अगर आपका राशन कार्ड है आपके पास तो हम लोगों ने अपना राशन कार्ड जो था इतने के उस टाइम कैपेबल थे कि हम लोग खुद अपने पैसे से खरीद सकते थे, तो हम लोगों ने राशन कार्ड जो था वो सरेंडर कर दिया था कि किसी गरीब इंसान को, जो भी हम लोग से भी ज़्यादा गरीब होगा, उसके लिए काम आ जाएगा। इसलिए हम लोग को नहीं पता था कि राशन कार्ड अगर होता तो आयुष्मान कार्ड हम लोगों का बन जाता। नहीं था तो हम 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड में शायद मिल रहे थे, जिसमें फ्री मुफ्त में इलाज हो रहा था, तो वो भी नहीं हम लोगों का हो पाया, वो भी चांसेस नहीं। पूरा पैसा 3 लाख रुपए कहाँ से लाए, इतना नहीं था। तो वहाँ से डॉक्टर गोयल की भी बात वही सेम लाइन उन्होंने कही। फिर हम लोग गए, पता लगाते लगाते उसी दिन मेरे हस्बैंड ने बोला आज हम पूरा दिन ही घूमना पड़े घूमेंगे मगर चलेंगे। तो हाँ, बच्चे को वही लिए बच्चे को जगह जगह फिर रहते। फिर डॉक्टर उनके पास गए, ज़फ़र इकबाल के पास, वो उनके पास गए। वो भी देखिए डॉक्टर गोयल की मैं बुराई नहीं कर, वो हेरिटेज में बैठे हैं, हेरिटेज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मगर हम लोग उनकी सजेशन लेने गए थे, जो कि उन्होंने राय बताया, जो कि बात सही थी। हाथ सड़ रहा था, आप लोग भी देखोगे ना, जब उन्होंने हेरिटेज में ड्रेसिंग किया ना हाथ का, अंदर की प्लेट्स दिखने लगी थी, इतना सड़ चुका था हाथ। मैं आपको दिखाऊंगी वो वीडियो, फोटोज़ रखी हूँ मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोल रही, आपको वो दिखाऊंगी। फिर उसके बाद डॉक्टर ज़फ़र इकबाल के यहाँ गया, उनको दिखाया तो उन्होंने एक राय दी। उन्होंने बोला कि देखो किसी के रेफरेंस से गए थे, तो उन्होंने बोला देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोयल भी हैं, डॉक्टर भार्गव भी हैं, इन लोगों ने पहले चीज़ें बताई समझाई, कंफर्टेबल थे तो हम लोग प्रोसीड करते, नहीं कंफर्टेबल थे तो हम लोग निकल आए वहाँ से। मगर डॉक्टर विनोद कुमार ने बिना सोचे समझे सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो पूरी लाइफ ख़राब कर दी। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल के पास गए, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल ने हम लोगों को पूरी चीज़ें समझाई, मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो मैं ये तो इन्फेक्शन फैल चुका है, मैं दवा दे रहा हूँ, अगर दवा से सही हो जाता है तो ठीक है, और एक ये भी चीज़ है कि मैं तुम्हारे हाथ की प्लेट्स तो निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि
इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। उन्होंने दवा ववा दिया कि बोला कि इन्फेक्शन पहले ख़त्म हो जाए तो ठीक है भाई, फिर प्लेट्स नहीं निकालना पड़ेगा तो देखा जाएगा। तो बोले कि थोड़ा सा रुक जाओ। मगर मेरे हस्बैंड जब वापस आए तो 2-3 दिन दवा ववा खा करके 3-4 दिन घर में ही लेटे बैठे थे। उसमें जब वो एक रात में सो रहे थे, शायद इंसान देखो दोनों हाथ टूटा हुआ है, कब तक ऐसे सीधे सीधे लेटा रहेगा? इंसान करवट बदलता है, दाएं बाएं मुड़ता है, तो शायद नींद में वो दाएं की तरफ करवट मुड़े। तो डॉक्टर भार्गव ने तो पहले ही कह दिया था कि ये वाली हाथ की प्लेट जो है वो सीधी सीधी उसने लगा दी है, हल्का सा भी तुम्हारा हाथ मुड़ा तो ये हाथ फाड़ करके ये प्लेट्स बाहर निकल आएगी। यही सेम चीज़ हुआ है, जब ये दाएं मुड़े तो हाथ ऐसे सीधे ऐसे था, ऐसे करके ये हल्का सा ऐसे मुड़ा और ये जो प्लेट्स थी ये यहाँ से बाहर पूरी निकल आई, नीली नीली पड़े एकदम। इतनी दर्द, इतनी रात में चिल्लाया, मैं एक रात कायदे से नहीं सो पाई। मैं बता रही हूँ 15 फरवरी से जब से इनका एक्सीडेंट हुआ तब से एक रात कायदे की नहीं सो पाई। रात में चिल्लाने लगे, बस पता नहीं क्या हो गया क्या बात हो गई। उठ करके देखा गया तो वो इनकी प्लेट पूरी वो हो गई। तो मैंने दवा ववा दे करके सुला दिया। सुबह बोले कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक बार खोल करके देख लो क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने खोल करके देखा तो पता चला पूरा हाथ की ये जो प्लेट है बाहर आ गई। स्किन जब ये पूरा जैसे अंदर से लोहा धाड़ धाड़ मार रहा होगा तो ये स्किन जो है पूरी नीली पड़ गई थी। हम लोग उसी दिन इमरजेंसी में नंबर लगवा के डॉक्टर जफ़र इकबाल के पास गए तो उन्होंने बोला हाँ ये तो होना ही था, तो आप एक काम कीजिए, आप ऑपरेशन मैं कर दे रहा हूँ, मगर देखो अगर तुम्हें प्लेट्स निकलवाने के बाद हाथ सही लगे तो तुम दोबारा प्लेट मत लगवाना, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि प्लेट दोबारा लगेगी तो तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे मूव होने लगेगा। ये 90 डिग्री 120 डिग्री ये पूरा मूव होने लगेगा, ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है। तो ये बात उनकी सही लगी डॉक्टर जफ़र इकबाल की। और प्लस वो ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे थे, बोला तो उन्होंने 30-35 हज़ार था, मगर 45,000 रुपये 45,000 नहीं 45 या 52,000 रुपये में हम लोग का सारा काम हो गया। और मैं आपको एक चीज़ का डिफरेंस भी बता रही हूँ। डॉक्टर विनोद कुमार के यहाँ एनेस्थीसिया कौन जाहिल ने दिया था वो मुझे नहीं मालूम। आप सोच रहे होगे कि भाई क्या वो बोले, मगर मेरे हस्बैंड को जब एनेस्थीसिया दिया गया था पहले ऑपरेशन में वो 2.5 दिन बेहोशी की हालत में थे, और यहाँ पे तो उनको मेरे हस्बैंड को एनेस्थीसिया दिया गया 2-2.5 घंटे बाद वो होश में आ गए। तो 2.5 दिन और 2.5 घंटे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये सब चीज़ सफ़र करके बैठी हूँ इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ, कोई अलग बात नहीं बोल रही हूँ। और उसके बाद एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हम लोगों की लाइफ में हुआ जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट की वीडियो बन गई, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्या इंसिडेंस हुआ जिससे हम लोग की लाइफ तो बेहद बर्बाद थी और बर्बाद हो गई। तो आप लोगों को मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि भगवान हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप मत मानिए, क्योंकि ये कलयुग आ गया है। कलयुग में कोई भगवान का रूप मतलब कि कोई भगवान नहीं है। अगर वो भगवान अपने आप को बता भी रहे है कोई इंसान, तो भाई उसे भगवान पूरा आँख बंद करके मत समझना। हम डॉक्टर को तो लोग यही बोलते हैं, मगर इस डॉक्टर ने हम लोगों की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अपना आँख कान सब खुले रखना, सोच समझ के हमेशा आगे का स्टेप लेना, क्योंकि हम लोगों ने सोचा हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, डॉक्टर को सब पता होगा, डॉक्टर कर देंगे, मगर डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में मेरे हस्बैंड की लाइफ सही करने के बजाय बर्बाद कर दी। और आप लोग प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना वीडियो शेयर करो और प्लीज़ मुझे इतना सपोर्ट दिखाओ कि मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं आप लोगों से कोई घुमा फिरा के मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए ताकि मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प हो पाए। हम लोग के बहुत ज़्यादा लाइफ में पीछे आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने को है, मगर मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती।
तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट दिखाओ, ये चैनल को मोनेटाइज करवाओ, लोगों से खूब शेयर किया करो और प्लीज़ मेरा वीडियो देखा करो, क्योंकि ये मेरी चीज़ सुनोगे ना तो आप लोगों ये इस मामले में कोई ऐसा पॉइंट में, खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो आप लोग की लाइफ में, मगर अगर हुई तो जागरूक रहोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों से शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।